नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। ज्योतिष गणना की बात करें तो शनिदेव 18 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे और इस बीच 30 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब ग्रहों की माने तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव कुंभ राशि से में रहेंगे 2025 तक। तो आपके जीवन में ये जो 4 साल है आप सभी राशियों के, उन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, ग्रहों की बात करें तो शनिदेव आपके जीवन पर पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। और इसके बाद इस बार जो शनिदेव का कोई गोचर नहीं हो रहा है, लेकिन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिलेगा। चूँकि 18 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे और 30 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक कुंभ में रहेंगे। तो ऐसे में ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि पर आधारित है। विष योग भी बनाएंगे, जिसके कारण लोगों के जीवन में परेशानी भी आएगी। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग हैं उन पर असर ज़्यादा पड़ेगा और यहाँ पर भगवान की भक्ति में लीन लेने से रहने से बहुत हद तक जीवन की परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन कुछ राशियां ऐसी है जिनको खूब लाभ देंगे, जीवन में खूब तरक्की कराएंगे और नित्य दिन अगर उनकी आराधना की जाए तो कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं तमाम राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों, आप तो भाग्यशाली रहने वाले हैं। आप पर खूब कृपा बरसेगी और अभी शनिदेव 10वें भाव में है तो अच्छी सफलता तो मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अपने कार्यों के प्रति थोड़ी ईमानदारी रखिएगा और इसके बाद जब 2023 में वो जाएंगे कुंभ में, तब भी आपके एकादश भाव में आएंगे तो उतना परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, आप ईमानदारी से जीवन गुजर कीजिए तो नुकसान कम होगा। और मारक दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है तो दोस्तों से और संबंधियों से रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और यात्रा करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, चोरी चपेटी होने के योग है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी शनिदेव का ये 5 साल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि खूब तरक्की करेंगे आप और इस समय बेहतरीन रोजगार भी आपको मिलेगा। और बड़े से बड़े कार्य अगर भी आप आरंभ करना चाहें तो इन 5 सालों में आप कर सकते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहें तो भी सफलता मिलेगी। धर्म कार्य में आपका खूब मन लगेगा और दान पूरी करते नजर आएंगे। हालांकि आप तमाम चीज़ों पर बेहतर तरीके से करेंगे, पर आपके जीवन में आपका पारिवारिक जीवन, संतान, वैवाहिक जीवन, लगभग सब कुछ, करियर, रोजगार शनिदेव के हाथों में, इसलिए रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करते रहे। मिथुन राशि, आपके लिए जो शनिदेव हैं वो इस अभी ढैया चल रही है और अष्टम भाव में गोचर करते हुए थोड़े बहुत असुफल तो देंगे, लेकिन 2023 से 2025 तक आपका अच्छा वक्त रहेगा। वैसे इस समय ईमानदारी पूर्वक कार्य कीजिए तो उनके दुष्प्रभावों से बचिएगा। और स्वास्थ्य पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, कोरोना वायरस का भी वक्त है, संभल के रहिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधान रहिए। बेहतर होगा कि वाद विवाद जैसी चीज़ें बाहर ही सुलझा लें। कर्क राशि, आपके तो सप्तम भाव में शनिदेव मिला जुला हुआ फल दे रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आपके लिए नौकरी में आपको आकस्मिक रूप से पद प्रतिष्ठा देंगे। आप व्यापारी हैं तो भी उन्नति होगा। तो 2023 तक तो बढ़िया कर ही रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी आपके जीवन में उतने परेशानी नहीं देंगे। वैसे विवाह जैसे मामलों में थोड़ा विलंब होगा और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दूरियां दिखती है। रिश्तों को संभालें और ससुराल से रिश्ते बिगड़ने ना दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव दिखता है। अब सिंह वालों की बात करते हैं तो छठे भाव में शनिदेव का फल उतार चढ़ाव देगा, हल्का सा आकस्मिक रूप से। शत्रु विरोधी परास्त रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले वगैरह भी आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन इस समय धन के मामलों में थोड़े कंजूस होना होगा। ना तो जरूरत से ज़्यादा खर्च करें, ना ही किसी को उधार दे, वरना पैसा नहीं आएगा, पैसा आपका डूब जाएगा। रोजगार के दिशा में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, पढ़ाई पे फोकस बनाए रखें। कन्या राशि, आपके लिए बढ़िया वक्त है। पंचम भाव में शनिदेव जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में कठिन परिश्रम से लाभ देंगे। संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। अगर अभी अभी आपकी शादी भी है, नव दंपत्ति हैं, तो संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और जब 2023 से 2025 के बीच थोड़ा संभल के रहना होगा, लेकिन फिलहाल अभी समय ठीक चल रहा है। इनकम के साधन बढ़ेंगे। घर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और भाइयों के साथ मतभेद बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। रिश्तों को संभाल कर प्यार से सींच कर रखें। और इस समय आपको रोज
शाम में मंत्र जपें, शनि चालीसा पढ़ें, या फिर आप चाहें तो पीपल के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाएं। तुला राशि, आपके लिए अभी का वक्त बढ़िया है 2023 तक का, क्योंकि देखिए आकस्मिक रूप से आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन चूंकि ढैया चल रहा है तो यकीनन यहाँ पर राजयोग कारक होते हुए भी पारिवारिक जीवन में कलह है, मानसिक अशांति है। हालांकि प्रॉपर्टी के मामले में, पैसे के मामले में आप लगे रहेंगे, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन सब मिलेगा, लेकिन ढैया का प्रभाव है तो पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। और दोस्तों से, अपनों से बहुत उम्मीद मत रखें, उम्मीद रखिएगा तो उम्मीद टूटेगा, फिर तकलीफ होगी। वृश्चिक राशि, आपके लिए बढ़िया वक्त है, समय का फायदा आपको उठाना होगा, आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके द्वारा किया गया जो भी निर्णय है आपको तरक्की के मार्ग पर ले जाएगा, कार्यों की सराहना होगी, लेकिन छोटी भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ सकता है, तो ऐसे में आप इन चीज़ों को बढ़ने ना दें, क्योंकि ग्रहों की चाल है, इसमें आपका या उनका कोई कसूर नहीं। ध्यान रखें और धर्म कार्य भी कीजिएगा। वैसे केंद्र सरकार से आपके लाभ हैं, यानी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होना, सरकार से लाभ होना जैसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, तो यकीनन आपके लिए वक्त बढ़िया है। धनु राशि वालों, आपकी 7.5 तो बस अब खत्म हो जाएगी 2023 जनवरी में। इसके बाद से आप 7.5 से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद जो आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बरसेगी ही बरसेगी, और अभी भी उतना खराब भी वक्त नहीं है। अभी तक जो भी बुरा आपने भोगा है, अब अच्छे वक्त आ रहे हैं और कई मामलों में आपका इम्तिहान लेंगे, लेकिन धन के मामले में मजबूती आएगी। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे, धन उधार जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो आ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह कलेश मत बढ़ने दीजिएगा, रिश्तों को संभाल कर रखिए। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम आपका लेंगे, इसलिए संभल के रहेंगे, और स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र वगैरह रचा जा सकता है आपके विरोध में, तो सावधान रहना होगा, और उच्चाधिकारियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, तो इसके बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। ओम संग शनिचराय नमः का जप करते रहें, उनका दामन मत छोड़िए। जो मकर वाले हैं उनके ऊपर चल रही है 7.5 छाती पर, और चलेगी, फिर इसके बाद उतरती हुई 7.5 2025 में इनकी 7.5 खत्म होगी। अब ऐसे में आपके लग्न में बैठे हैं तो अच्छा है, क्योंकि अपना घर का सपना पूरा होगा। आप ईमानदारी से कार्य करते रहें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप छल कपट बेईमानी पे उतरेंगे तो फिर जो भी है आपके पास सब तबाह हो जाएगा। तो शनिदेव के इशारे को समझिए, छाती पर बैठे हैं, संभल के रहिए और सही कर्म कीजिए। आपका कार्य ही तय करेगा कि आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव होगा। लेकिन जैसे ही धन भाव में जाएंगे, एक बार फिर से जीवन आपका बदल जाएगा, सुकून आ जाएगा, जीवन की समस्त परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि, आपके 12वें भाव में शनिदेव लोहे के पाए पर आ रहे हैं, तो ऐसे में भाग दौड़ बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। अब आपके 12वें भाव में हैं तो खर्चा तो बढ़ा रहे हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह में मत जाइए, मत फंसिए। यात्रा करते हैं तो सावधानी से कीजिएगा, और वाहन दुर्घटना वगैरह से भी बचना होगा, क्योंकि इस समय बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, और धोखा खाने का, धन डूबने का, आर्थिक हानि होने का जैसे योग हैं। लेकिन अगर विदेश से कारोबार है, विदेशी नागरिकता चाहिए, विदेश में पढ़ाई लिखाई करना है, विदेशी व्यापार है, जॉब करते हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा वक्त है। और जब आपके लग्न में आएंगे 2023 में, तब थोड़ा सा कम परेशानी होगा जीवन में। वैसे मीन वालों, अगर हम आपकी बात करें तो आपके लाभ स्थान में है, तो ऐसे में अच्छा फल देंगे। नौकरी में पदोन्नति हो गए, नए अनुबंध की प्राप्ति वगैरह होगी, आपके जो परेशानियां वो खत्म होगा, संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी, और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए तमाम मामले भी आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन अपने घर परिवार के अपनों के साथ मतभेद तो बिल्कुल भी ना होने दें। और जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें। लेकिन इसके बाद जब वक्त 2023 के बाद आपकी 7.5 भी शुरू हो जाएगी, तब आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि 7.5 में थोड़ा आपको परेशानी तो होगी। फिर हम उपाय बताएंगे, फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।